मदर टेरेसा, दीन दुखियों की सेवा में बीती एक जिंदगी। दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की सेवा करने में ही आनंद मिलता है। ऐसे लोग समाज और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर देते हैं और नफरत, क्रोध और समस्याओं से भरी इस दुनिया में मानवता का एक सुंदर उदाहरण पेश करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आन्यास गौन्या बोयाजे, जिसे पूरी दुनिया मदर टेरेसा के नाम से जानती है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में कोसोवो अल्बेनियन परिवार में हुआ। यह परिवार ऑटोमन एम्पायर में स्कोपिये में रहता था, जो अब नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी है। उनके जन्म के एक दिन बाद उन्हें धार्मिक परंपरा के अनुसार बैप्टाइज किया गया। इसी वजह से उन्होंने 27 अगस्त को अपना असली जन्मदिन माना। वो अपने पिता निकोले और माता डोरानोफाइल बोयाजे की सबसे छोटी संतान थीं। उनके पिता उस समय ऑटोमन मैसेडोनिया की अल्बेनियन समाज की राजनीति में सक्रिय थे। सन 1918 में जब मदर टेरेसा सिर्फ 8 साल की थीं, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जॉन ग्राफ क्लूकस की लिखी उनकी जीवनी के मुताबिक मदर टेरेसा बचपन से ही मिशनरीज की जिंदगी की कहानियों और बंगाल में उनके द्वारा किए गए कामों से काफी प्रभावित थीं। 12 साल की उम्र में वो मान चुकी थीं कि वो अपना पूरा जीवन एक धार्मिक जिंदगी जीने में समर्पित कर देंगी। उनकी ये इच्छा और भी प्रबल हो गई जब 15 अगस्त 1928 में उन्होंने वाइटना लेटनाइस में स्थित ब्लैक मडोना धार्मिक स्थल पर प्रार्थना की, जहां पर वो अक्सर तीर्थ यात्रा करने जाया करती थीं। मदर टेरेसा ने वर्ष 1928 में 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और रैथफार्नहम आइलैंड के सिस्टर ऑफ लोरेतो मिशन में दाखिला ले लिया। वहां उन्हें अंग्रेजी सीखनी थी और एक मिशनरी बनने के तरीकों के बारे में जानना था। अंग्रेजी इसलिए क्योंकि वो भारत में स्थित सिस्टर ऑफ लोरेतो की मुख्य भाषा थी। उन्होंने इसके बाद अपनी मां और बहन को कभी नहीं देखा। उनका परिवार 1934 तक स्कोपिये में था और उसके बाद सभी सदस्य अल्बेनिया के टिराना में चले गए। वर्ष 1929 में मदर टेरेसा भारत आई और हिमालय के निचले इलाके में स्थित दार्जिलिंग में उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने वहां बंगाली भाषा सीखी और अपने कॉन्वेंट के पास ही स्थित स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। मदर टेरेसा ने अपनी पहली धार्मिक शपथ 24 मई 1931 में ली। उन्होंने अपना नया नाम मिशनरीज के आदर्श संत थ्रीज द लिजियूज के नाम पर रखना चाहा, लेकिन उस समय उनके कॉन्वेंट में पहले से ही किसी ने उस नाम को चुन लिया था, तो उन्होंने इसी नाम के स्पेनिश वर्जन अपने नाम के रूप में चुन लिया। मदर टेरेसा ने 14 मई 1937 में चर्च की उपस्थिति में अपनी शपथ दोबारा ली। इस समय वो कोलकाता के एंटली में स्थित लोरेंतो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रही थीं। वहां उन्होंने 20 साल तक पढ़ाया और वर्ष 1944 में उस स्कूल की प्रधानाचार्य बन गई। हालांकि मदर टेरेसा को स्कूल में पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो अपने स्कूल के आसपास कोलकाता में दिखने वाली गरीबी से काफी दुखी रहती थीं। साल 1943 में बंगाल में आई भूखमरी से इस शहर में मौत और तबाही फैल गई थी और अगस्त 1946 में भारत विभाजन से पूर्व हुए धार्मिक दंगों ने इस माहौल को और भी खराब कर दिया। सितंबर 1946 में मदर टेरेसा जब ट्रेन से कोलकाता से लोरेतो कॉन्वेंट दार्जिलिंग जा रही थीं, तब उन्हें अंदर एक आवाज सुनाई दी, जिसे उन्होंने बाद में द कॉल विद इन द कॉल कहा। इसके अनुसार उन्हें कॉन्वेंट को छोड़ना था और गरीबों के बीच में रहकर उनकी मदद करनी थी। उनके लिए यह भगवान का आदेश था, जिसमें असफल लोगों का मतलब उनका अपनी धार्मिक आस्थाओं से मुंह मोड़ लेना था। उनकी जीवनी के लेखक जोसेफ लैंगफोर्ड लिखते हैं, किसी को उस समय मालूम नहीं था कि सिस्टर टेरेसा अब मदर टेरेसा बन चुकी थी। उन्होंने गरीबों के लिए वर्ष 1948 में मिशनरी के अंतर्गत काम करना शुरू किया। इसकी शुरुआत उन्होंने लोरेतो में पहनी जाने वाली अपनी ड्रेस छोड़कर एक सामान्य सी नीली धारियों वाली सफेद सूती साड़ी पहनकर की। उसके बाद मदर टेरेसा ने भारतीय नागरिकता हासिल की और पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल में कई महीनों तक बुनियादी चिकित्सा की ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्होंने कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीबों के बीच काम करना शुरू किया। उन्होंने मोती झील कोलकाता में
एक स्कूल शुरू किया और बाद में गरीबों और भूखे लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया। उसके बाद साल 1949 की शुरुआत में एक युवा महिला के समूह ने मदर टेरेसा की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और उन्होंने एक नई धार्मिक संस्था की शुरुआत की, जिसका मकसद बहुत ज्यादा गरीबी झेल रहे लोगों की मदद करना था। 7 अक्टूबर 1950 में मदर टेरेसा को वेटिकन से अपनी धार्मिक संस्था की शुरुआत करने की अनुमति मिल गई और उन्होंने कलकत्ता, जिसे अभी कोलकाता कहा जाता है, उसमें मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की। मिशनरीज ऑफ चैरिटी रोमन कैथलिक्स की एक धार्मिक संस्था है। उनके शब्दों में इस संस्था का मिशन भूखे, बेघर, बेसहारा, गंभीर रोग से ग्रसित, शराबी और अंधे लोगों की देखभाल करना था। वो सभी लोग जिन्हें गंभीर समस्याएं थीं, जो समाज के लिए एक बोझ बन गए थे और जिन्हें सभी ने अकेला छोड़ दिया था। यह संस्था HIV यानी कि एड्स, कुष्ठ रोग और टीबी जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों की देखभाल के लिए देखभाल केंद्र चलाती है। ये सूप किचन्स, चलते फिरते क्लिनिक और बच्चों और परिवारों की काउंसलिंग जैसे अभियान चलाती है। ये कई अनाथ आश्रमों और स्कूलों का भी संचालन कर रही है। इसके सभी सदस्य आजीवन शादी ना करने, गरीबों के बीच में रहने जीने और नियमों का पालन करने के अलावा अपने पूरे हृदय से गरीबों की सेवा करने की शपथ भी लेते हैं। शुरुआती समय में आई दिक्कतों के बावजूद मदर टेरेसा अपने काम को भगवान का आदेश मानकर करती रहीं। थोड़े समय के बाद लोगों ने भी उनकी मदद करनी शुरू कर दी। वर्ष 1952 में मदर टेरेसा ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए पहला घर कोलकाता के अधिकारियों की मदद से शुरू किया। इसके लिए उन्होंने एक वीरान और खाली पड़े मंदिर को कालीघाट होम फॉर डाइंग में बदल दिया और इसे निर्मल हृदय का नाम दे दिया। इस जगह लाए गए हर व्यक्ति को चिकित्सा की सुविधा दी गई और उन्हें एक सम्मानजनक तरीके से अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मरने दिया गया। मुस्लिम धर्म मानने वालों ने कुरान पढ़ी, हिंदू धर्म के मानने वालों ने गंगा नदी का पानी पिया और कैथोलिक लोगों को चर्च की सहायता मिली। वो सभी लोग जिन्हें गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की वजह से समाज में अमानवीय तरीके से जीना पड़ रहा था, वो सभी अपने अंतिम समय में अच्छे इंसानों की तरह जिए और मरे। मदर टेरेसा ने इसे उन लोगों के लिए एक सम्मानजनक मौत कहा। उन्होंने कुष्ठ रोगों से पीड़ित लोगों के लिए भी एक केंद्र की शुरुआत की और इसे शांति नगर का नाम दिया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने कुष्ठ रोग के क्लिनिक पूरे कोलकाता में शुरू किए, जहां रोगियों को दवाई, प्राथमिक चिकित्सा और खाना दिया जाता था। धीरे धीरे मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने बेघर बच्चों को भी अपने केंद्रों में लाना शुरू किया और इसके लिए 1955 में मदर टेरेसा ने अनाथ और बेघर बच्चों की देखभाल के लिए निर्मल शिशु भवन की स्थापना की। उनकी संस्था ने अपने काम से लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया और धीरे धीरे और ज्यादा लोगों ने उनकी आर्थिक सहायता करनी शुरू कर दी। 1960 से 1970 तक उन्होंने पूरे भारत में अनाथ आश्रम, निर्मल घर खोल दिए। उसके बाद मदर टेरेसा ने भारत के अपने कामों को विदेश में भी बढ़ाना शुरू किया और 5 सिस्टर्स के साथ मिलकर साल 1965 में वेनेजुएला में अपने मिशन की शुरुआत की। इसके बाद वर्ष 1968 में इटली, तंजानिया और ऑस्ट्रिया में उनकी संस्थाओं की स्थापना हुई। फिर 1970 के दशक में उनकी संस्था ने अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में अपने केंद्र खोल के अपने दरवाजे जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज ब्रदर्स की शुरुआत वर्ष 1963 में हुई थी और इसी की सहायक महिलाओं की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज सिस्टर्स की शुरुआत साल 1976 में की गई। उनकी संस्था में कैथलिक और गैर कैथलिक दोनों तरह के लोगों को भर्ती किया गया। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में काम करने वाले सभी सदस्यों को बीमार, गरीब और असहाय लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार किया गया। मदर टेरेसा ने हमेशा कहा कि जन्म से भले ही वो एक अल्बेनियन थी, लेकिन नागरिकता से एक भारतीय महसूस करती थी और थी भी। अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो एक कैथोलिक नन थी
अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वो इस दुनिया को समर्पित थीं और अपने हृदय के हिसाब से वो पूरी तरह जीसस को समर्पित थीं। मदर टेरेसा 5 भाषाएं बंगाली, अल्बेनियन, सर्बियन, इंग्लिश और हिंदी अच्छी तरह से जानती थीं। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत के बाहर मानवता से जुड़े कामों के लिए कई यात्राएं की थीं। इसी दौरान वर्ष 1982 के पहले लेबनान युद्ध के दौरान एक समय इजरायली सेना ने बेरूत की पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी थी। मदर टेरेसा ने उस वक्त एक फ्रंटलाइन हॉस्पिटल में फंसे हुए 37 बच्चों को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिशें की। इसी के चलते उन्होंने इजरायली सेना और फिलिस्तीनी गोरिल्लों के बीच की लड़ाई बंद करवाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। रेड क्रॉस के कर्मचारियों के साथ वो युद्ध क्षेत्र से होते हुए हॉस्पिटल तक गईं और उन बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लाईं। 1980 के दशक में पूर्वी यूरोप के देशों ने जब अपने आप को बाहरी दुनिया के लिए खोला, तब मदर टेरेसा ने अपनी संस्था के कामों को कम्युनिस्ट सरकार वाले देशों में शुरू किया। इन देशों ने इससे पहले मिशनरीज ऑफ चैरिटी को काम करने की अनुमति नहीं दी थी। न सिर्फ पूर्वी यूरोप बल्कि मदर टेरेसा ने इथियोपिया के भूख से पीड़ित, शर्नोबिल एक्सीडेंट के बाद रेडिएशन से पीड़ित और आर्मेनिया में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए यात्राएं की थीं। वर्ष 1991 में वो पहली बार अपने देश अल्बेनिया वापस लौटी और तिराना में मिशनरीज ऑफ चैरिटी ब्रदर्स होम की शुरुआत की। सन 1996 तक आते आते मदर टेरेसा 100 से भी ज्यादा देशों में 570 मिशंस चला रही थीं। इतना ही नहीं, वर्ष 1997 तक उनके 13 सदस्यों से शुरू हुए कोलकाता के सेंटर में 4000 सिस्टर्स जुड़ गई थीं। ये सभी सिस्टर्स दुनिया भर में फैले मदद केंद्रों और एड्स हॉस्पिसेस, जहां लाइलाज मरीजों का ध्यान रखा जाता है, को चलाए रखने में अपना योगदान दे रही थीं। वर्ष 2007 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 450 ब्रदर्स और 5000 सिस्टर्स दुनिया भर में 600 मिशंस और 120 देशों में स्कूल्स और शेल्टर्स थे। इनकी शाखाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, जहां ये चलने फिरने में असमर्थ लोगों, शराबियों, बेघरों और एड्स से ग्रसित लोगों की देखभाल के कामों में जुटी हुई हैं। पूरी दुनिया में उनके वॉलंटियर्स ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कामों में समय समय पर मदद की और इस तरह की सहाय करने वाले सहायकों के लिए 29 मार्च 1969 में एक अलग अंतरराष्ट्रीय संस्था शुरू की गई। 1990 के दशक तक आते आते दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों में तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा सहायक मदर टेरेसा के कामों में हाथ बटा रहे थे। हालांकि मदर टेरेसा ने अपने रोज के काम में भगवान के प्रति एक गहरी श्रद्धा दिखाई थी, लेकिन 2007 में उनकी कुछ चिट्ठियों ने यह संकेत दिया कि उनकी जिंदगी के आखिरी 50 सालों में उन्होंने अपनी आत्मा में भगवान की उपस्थिति को महसूस नहीं किया। उन चिट्ठियों ने उनके द्वारा सहन की गई पीड़ा और एक एहसास का भी जिक्र किया, जहां उन्हें लगा था कि जीसस क्राइस्ट ने उन्हें वर्ष 1950 में शुरू किए गए मिशन के शुरुआती दिनों में उन्हें अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी के उस काले अध्याय का भी जिक्र किया जब वो अंधकार में ईश्वर को ढूंढ रही थी। अपनी मुश्किल स्थितियों के बावजूद मदर टेरेसा ने भगवान को अपनी जिंदगी में ना होने को स्वीकार किया और पूरी जिंदगी अपने काम और भगवान के प्रति समर्पित रहीं। मदर टेरेसा के काम की पूरी दुनिया में सराहना की गई है और उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें भारत के नागरिकों के लिए किए गए उन कामों के लिए दिया गया था जो वो हमेशा से करती थी। उन्हें साल 1968 में रोम बुलाया गया, जहां उन्होंने भारतीय नन्स द्वारा चलाए जाने वाले घर की शुरुआत की। विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वर्ष 1971 में ईसाई धर्मगुरु पोप पॉल VI ने पोप जॉन 23 शांति पुरस्कार और वर्ष 1972 में भारत सरकार ने नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें बॉल्जन और टेम्पल्टन पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 19 दिसंबर 1979 में मदर टेरेसा को अपने मानवता की भलाई के लिए किए गए कामों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। वो उस समय तीसरी भारतीय नागरिक थीं जो कि इस पुरस्कार में सम्मानित की गई थीं। अगले साल भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।
देश के लोगों ने नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर मदर टेरेसा का भव्य स्वागत किया। अपने स्वागत में जुटी भीड़ को दिए गए भाषणों में उन्होंने कहा कि शब्दों से मानव जाति की सेवा नहीं होती, उसके लिए आपको पूरी लगन से काम में जुट जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें देशिकोत्तम की डिग्री दी, जो कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी डिग्री है। इतना ही नहीं, अमेरिका की कैथोलिक यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की डिग्री दी। वर्ष 1988 में ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। मदर टेरेसा अपनी पूरी जिंदगी के दौरान और मरने के बाद भी कुछ विवादों में घिरी रहीं। उन्हें अपने समाज सेवा के कामों के लिए दुनिया भर में सम्मान दिया गया, लेकिन उन्हें अपने जीवन के अंतिम सालों में तलाक, अबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्शन पर अपने विचारों के लिए आलोचना भी सहनी पड़ी। उनकी इस बात के लिए भी आलोचना की गई कि काफी पैसा मिलने के बाद भी उनके द्वारा चलाए जा रहे बहुत से केंद्रों की हालत बहुत खराब थी। उनके ऑथराइज्ड बायोग्राफी को नवीन चावला ने लिखा और उसे 1992 में प्रकाशित किया गया। उनके जीवन और कामों पर अनेक फिल्में बन चुकी हैं और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। मदर टेरेसा को खराब स्वास्थ्य और 1989 में हार्ट अटैक के चलते काफी समय अस्पताल में गुजारना पड़ा। फिर वर्ष 1990 में उन्होंने खराब स्वास्थ्य की वजह से ही अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन 1 साल बाद एक मत से उन्हें दोबारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के पद पर चुना गया और जल्दी ही उन्होंने बाकी सारे पद भी दोबारा संभाल लिए। लेकिन आखिरकार उनके हृदय की खराब होती स्थिति ने उन्हें रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर दिया। वर्ष 1997 में उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने सिस्टर निर्मला को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसी साल जब मदर टेरेसा का निधन हुआ, तब उनकी संस्था की दुनिया भर के 90 देशों में सैकड़ों शाखाएं थीं, जहां 4000 से ज्यादा नन्स और हजारों सेवक लोगों की सेवा में लगे थे। उनकी मृत्यु के 19 साल बाद 4 सितंबर 2016 में कैथोलिक चर्च ने उन्हें संत की उपाधि प्रदान की और उनके मृत्यु दिवस 5 सितंबर को उनका फीस्ट डे घोषित किया। इसके 1 साल बाद 6 सितंबर 2017 में मदर टेरेसा और संत फ्रांसिस हेवियर दोनों को ही रोमन कैथोलिक आर्चडायोसिस ऑफ कैलकाटा का सह संरक्षक घोषित किया गया। दूसरों की सेवा में अपना सारा जीवन देने वाली मदर टेरेसा के लिए निश्चित रूप से यह परम सम्मान है।